हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के वीडियो स्टैटिक। जैसे कि हम जानते हैं नेशनल इनकम में जीडीपी जीएनपी पे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जीडीपी होता क्या है, जीएनपी क्या होता है। ये एग्ज़ाम हमारे बैंकिंग, एसएससी और हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं नेशनल इनकम में क्या होती है। नेशनल इनकम के अंदर टॉपिक हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम एटसेट्रा। आइए जानते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन कंट्री इन पार्टिकुलर पीरियड। मतलब कि जो टोटल वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज दी जाती हैं एक कंट्री के एक बाउंड्री के अंदर, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज दी जाते हैं वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और नेशनल इनकम को हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीआई और डीपीआई के रूप में निकालते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल इनकम, पीआई पर्सनल इनकम, डीपीआई डिस्पोजल पर्सनल इनकम। आइए देखते हैं जीडीपी होता क्या है। जीडीपी हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी कंट्री के अंदर कोई भी गुड्स और सर्विसेज किसी भी इंडियन सिटीज़न के द्वारा जो इंडिया के अंदर रह रहा हो और किसी भी फॉरेनर के द्वारा जो इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रहा हो, वो हमारी जीडीपी होती है। उसके द्वारा की गई इनकम को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। आइए एग्ज़ाम्पल देखते हैं जीडीपी होता क्या है। जैसे कि अगर 100 रुपये इंडियन के द्वारा कमाए गए और 50 रुपये फॉरेनर के द्वारा कमाए गए, तो हमारी टोटल जीडीपी जो होगी 100 रुपीज़ जो इंडियन के द्वारा कमाए गए हैं और 50 रुपीज़ जो फॉरेनर के द्वारा कमाए गए, इन दोनों का एडिशन को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इसको ऐड करने पर 150 रुपीज़ आई। अगर ऐसा है तो हमारी जीडीपी 150 रुपीज़ होगी। और जो हमारा जीडीपी देखते हैं कि हमारी जीडीपी कितने % बढ़ गई है। जैसे कि इस साल जीडीपी 150 रुपये है 2001 में, और 2002 में हमारी जीडीपी 155 रुपये हो गई है। जो हमारा जब 5 बढ़ के आया है, ये हमारा जीडीपी % निकालने के लिए 5/150/100 करेंगे, तो हमारा जो परसेंटेज पे आंसर आएगा वो हमारी जीडीपी इंक्रीमेंट होगा। कितनी हमारी जीडीपी बढ़ गई है वो आए, इससे हम जीडीपी इंक्रीमेंट ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी हमारा होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जीएनपी जो होता है टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडियन के द्वारा किसी दूसरे देश में वो सर्विसेज या गुड्स को बना के सेल कर रहा है। अब एक विदिन पीरियड के, मतलब जैसे कि हमारा इंडिया में एक ईयर अप्रैल से
मार्च के लिए होता है, माना जाता है फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी इनकम वो करेगा वो हमारा जीएनपी होगा। और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट बाय रेसिड्यूड नॉन रेसिड्यूड सिटीजन ऑफ कंट्री एक्सक्लूडेड ऑफ फॉरेनर रिसाइड इन इंडिया। अब इसका मतलब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 100 रुपये इंडियन के द्वारा कमाए गए और 50 रुपये फॉरेनर के द्वारा कमाए गए जो इंडिया में रह के कमा रहा है, और उसने वो 50 रुपये अपने ही देश में, जिस देश में रहता है उसी देश में उसने भेज दिया। और इसी दूसरी जगह कोई इंडियन दूसरे देश में रह के वहाँ सर्विसेज देने के बाद वो पैसा हमारे देश में भेजता है, उसकी इनकम को हम इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट इनकम। जीडीपी का हमारा मैथमेटिकल फार्मूला जाएगा जीडीपी का, जीएनपी का, जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट, मतलब कि जो फॉरेनर के द्वारा पैसा कमाया गया है उसने अपने देश में भेज दिया। इंपोर्ट इनकम जो हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेश में कमाया गया और हमारे देश में किसी द्वारा भेजा गया, वो इंपोर्ट इनकम होगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ जीडीपी हमारे 50 रुपये है और इस 50 रुपये को हम इसमें से 70 रुपये में से 50 रुपये घटा देंगे, फिर इन दोनों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जीएनपी जो निकल के 170 निकल के आएगी। आइए चलते हैं, देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा जीएनपी के द्वारा टोटल इनकम थी उसमें से डिप्रेशिएशन को माइनस करने के बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। इसका मतलब है जैसे कि हीरो होंडा की कोई बाइक है या कोई कार है, होंडा सिटी मान लेते हैं, या कोई घर है या कोई भी आइटम्स हो, उसकी खरीदने के बाद जैसे किसी बाइक को बेचा गया, नई न्यू बाइक को, तो इसकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू पहले थी उस प्रोडक्ट को घर लाने के बाद उसे हमने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब कि पहले कोई बाइक 80 के की थी, मतलब कि 80,000 रुपीज़ की बाइक थी। अब उसे हम घर लाए, उसे हमने यूज़ किया, फिर इसके बाद हम किसी दूसरे को अगर ये बाइक सेल कर देते हैं तो वो बाइक हमारी 80 के की तो सेल नहीं होगी, उसमें हमारा कुछ पैसा बहुत कम हो जाता है। जैसे कि हमने 80 की लाए हैं तो वो 60 के भी बेच सकते हैं या 40 के की भी बेच सकते हैं। तो जो पैसा जो कम हो गया प्रोडक्ट का, उस पैसे को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हमारा, इससे हमारे टोटल नेट नेशनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हो जाता है। आइए अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पर। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें बताएं ज़रूर, और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा इस चैनल में आपको किस तरह के टॉपिक्स चाहिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। और चैनल को मेरा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे हुई सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि मुझे आपको नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी।